हरियाणा आपदा व राजस्व विभाग के एसीएस फाइनेंशियल कमिश्नर हैं जो संजीव कौशल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। कौशल साहब, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। कौशल साहब, क्योंकि सबसे पहले आपदा की ही बात शुरू करेंगे, आपदा को लेकर, क्योंकि इस वक्त चुनौतियों का दौर चल रहा है और कोरोना काल है। जिस तरह से अनलॉक पीरियड 5 भी शुरू हो गया, सिनेमा घर भी खोले जा रहे हैं, स्कूल भी खोले जा रहे हैं, इन परिस्थितियों में लोग लापरवाही करने से चूकते नहीं। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई प्रावधान रखे गए हैं? धरनी साहब, कार्रवाई तो एक तरफ है। सबसे पहले तो हमें इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन की हमने एक ड्राइव शुरू की है। अब फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, पर्वों का, त्योहारों का मौसम आ गया है। आप जानते हैं नवरात्र शुरू हैं, इसके बाद दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगी। अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्व हैं। यमुनानगर में एक हमारा कपाल मोचन का बहुत बड़ा मेला होता है। अलग अलग जगह पे अमावस्या पे कार्तिक महीने में अलग अलग चला के चलेगा। तो हाथ धोना, बार बार मास्क का इस्तेमाल करना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमने कम्युनिकेशन की एक ड्राइव की है, सभी ज़िलों में, सब जगह पे, अखबारों के माध्यम से, हर तरह के मीडिया के माध्यम से। तो कोशिश यही है कि लोग उसका फॉलो करें तो फ़ायदा भी लोगों को ही होना है। प्रावधान हमारे पास कानूनी हैं, अगर कोई उस इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल ना करे तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी किए हैं, क्योंकि अनलॉक डाउन की भी एक स्थिति है। आप जानते हैं कि इकॉनमी अब पूरी रिवाइव करने की सरकार कोशिश कर रही है, और मुझे खुशी है कि पिछले महीने जीएसटी की कलेक्शन भी नॉर्मल हुई है और पिछले साल के बराबर आ गई। अब उसमें एसओपी हमने सिनेमा हॉल्स के भी, एंटरटेनमेंट के भी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के भी, इसी तरह से पटाखे बेचने के बारे में भी, इसी तरह से मार्केट्स खोलने के बारे में, स्वीट शॉप्स के बारे में, सबके एसओपीज़ जारी किए हैं। स्कूल भी 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए खोलने की इजाज़त दी गई है। अगर पेरेंट्स तैयार हों तो 3 घंटे के लिए बच्चे बुलाए जा सकते हैं। इसी तरह से कॉलेजेस के लिए, आईटीआईज़ के लिए, पॉलीटेक्निक्स के लिए सब की हिदायतें जारी की गई हैं। इकॉनमी को आहिस्ता आहिस्ता खोला जाए। आप जानते ही हैं कि हरियाणा में स्थिति इतनी बुरी नहीं है। ठीक है, वैश्विक महामारी का दौर है, हमें बच के रहना पड़ेगा, लेकिन हरियाणा में स्थिति बहुत कंट्रोल्ड है। हमारी फेटेलिटी रेट 1.1 है, जो कि शायद सारे भारतवर्ष में तकरीबन सबसे कम है। दूसरी तरफ से देखें तो जो हमारा टेस्ट पॉजिटिविटी रेशो परसों तो 4.4 पे आ गया था, एक अच्छी बात है हमारे लिए। एक इसका मतलब है कि हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी इस चैलेंज को अच्छी तरह से निभा रहा है। तो ये सब कुछ है, प्रावधान है कानूनी, लेकिन हम यही चाहेंगे कि लोग जागरूक हों और ये मेजर्स पूरे लें, ताकि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हम इस वैश्विक महामारी से बचे रहें। सर, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि वैक्सीन अभी फ़िलहाल नहीं आई है, उम्मीद की जा रही है कि जल्दी आएगी, तो इस दौरान लोगों से आप अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा कि 3 प्रिंसिपल्स हैं बचाव रखने के। हाथ साफ रखें, हाथ साफ करें, धोएं उनको पीरियोडिकली, मास्क डाले रखें, और तीसरा है सोशल डिस्टेंसिंग रखें। ये 3 चीज़ें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखने की आवश्यकता है, जब तक कि वैक्सीन डेवलप होके सबको मिल नहीं जाती। सर, इसके अलावा सबसे बड़ा जो रेवेन्यू से जुड़ा हुआ पार्ट है बतौर एफसीआर, जिस तरह से हरियाणा में आपने पिछले दिनों सरकार ने जो गतिविधियां की, जिस प्रकार से ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू की गई, रजिस्ट्री कभी शुरू होती है, कभी रोक दी जाती है 10-15 दिन के लिए, लोगों को दिक्कत होती है, रजिस्ट्रियाँ प्रॉपर हो नहीं रही, इन चीज़ों के लिए क्या सरकार कर रही है? धरनी साहब, अब ऐसा कोई नहीं है कि कोई रोकी गई हो रजिस्ट्री। शुरुआत में जब इतना बोल्ड स्टेप कोई लेता है और उसमें एक बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस्ड इस्तेमाल की हमने, तो थोड़ी शुरू में दिक्कत आई। अब वो दिक्कत नहीं है। मैं नहीं मानता कि अब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। हमने काफ़ी एफर्ट किया है। मैंने अभी रिव्यू मीटिंग की थी सभी महकमों की 5 तारीख को। अब मैं दोबारा 21-22 के करीब करने जा रहा हूँ और मीटिंग। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने सभी खसरा नंबर्स जो हमें डाल के देने थे पोर्टल में, वो डाल दिए हैं। इससे उनकी जो 7A रिलेटेड दिक्कत थी वो काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर लेंगे। अर्बन लोकल बॉडीज़ ने भी, बड़ी कॉरपोरेशंस हमारी हैं,
वहाँ पर ये चीज़ लागू कर ली है और वहाँ पर हर प्रॉपर्टी का आईडी बना लिया गया है। मैं नहीं समझता कि वहाँ दिक्कत आएगी। कौंसिल्स में भी 20 तक की उन्होंने रखी है लिमिट, वहाँ वो पूरा कर लेंगे, आज की डेट है उनकी। इसी तरह से छोटी म्यूनिसिपल कमेटियाँ जो सब जगह है, उनकी अनऑथराइज कॉलोनी, ऑथराइज कॉलोनीज, सब प्रॉपर्टीज़ की डिटेल बनेगी। और सर एनओसी को लेकर, क्योंकि जब रजिस्ट्री ऑनलाइन कोई अप्लाई करता है तो जो और डिपार्टमेंट उन्हें एनओसी देनी, आप जिक्र कर भी रहे हैं, इनको एक समयबद्ध तरीके से कैसे पूरा किया जाएगा? ये मैं वही बता रहा हूँ, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की हर चीज़ हो चुकी है। अर्बन लोकल बॉडीज़ की भी जो एनओसी है, अब आप जानते हैं, कोई आदमी खरीदता था प्लॉट को, तो अगर बाद में पाया जाता था कि डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए पुराने वाले मालिक ने, तो नए मालिक को नोटिस आने शुरू हो जाते थे, उनका नुकसान होता था। अब वो सारे आंकड़े पहले ही होंगे ताकि रजिस्ट्री के वक्त डेवलपमेंट चार्जेस आदमी दे सके। एनओसी का मतलब क्या है कि उसको, खरीदार को पता हो कि जी इतने पैसे पुराने वाले ने नहीं दिए, वो दे, रजिस्ट्री करवाओ। तो वो जानकारी मिल गई है। मैंने जैसे बताया, मैं समझता हूँ कि तकरीबन वो समस्या काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। म्यूनिसिपल काउंसिल्स तक का भी काम 20 तक बन जाएगा और उसके बाद सभी म्यूनिसिपल कमिटीज़ का भी हम आशा करते हैं 15 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। तो सर इससे क्या भ्रष्टाचार पर भी आपको लगता है कि लगाम लगी है या लगेगी? अवश्य अवश्य। आप जानते ही हैं कि ये सिस्टम पूरा कंप्यूटर जनरेटेड होगा, इसमें किसी व्यक्ति का कोई दखल नहीं हो पाएगा, सारा ट्रांसपेरेंट तरीका होगा। मैं समझता हूँ कि जब ये सिस्टम पूरा डेवलप हो जाएगा, काफ़ी हद तक हमारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जाएगा। सर एक लाल डोरे को लेकर काफ़ी मसला पिछले दिनों गर्म रहा, लाल डोरे को लेकर लोग भी मांग करते रहे, उस पे क्या स्टेज है, सरकार क्या कर रही है? अभी आपको ध्यान होगा, पिछले 10 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व स्कीम में काफ़ी 5 प्रदेशों के लाल डोरे में जो इसी तरह से मकान हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके सर्टिफिकेट दिए हैं। उसमें हमने रजिस्ट्रियाँ करवाई। हमारे 242 गांवों का ये काम पूरा हो गया था, उसमें हमने भी रजिस्ट्रियाँ करवाई और हम ये चीज़ को और तेज़ कर रहे हैं। सर्वे ऑफ इंडिया के ज़रिए, ड्रोन्स के ज़रिए हम ये केवल लाल डोरा नहीं, पूरी रेवेन्यू एस्टेट्स का करना चाहते हैं। अब उसको तेज़ गति देने के लिए हर शनिवार को मैंने मीटिंग शुरू कर दी है। सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी होंगे, उसमें हमारे अधिकारी होंगे, कुछ डिप्टी कमिश्नर्स होंगे और डीएलआर और हम लोग हर शनिवार को इसका रिव्यू करेंगे, टारगेट्स लगाया करेंगे और आगे उसका योगदान करेंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे इस वक्त कम से कम 20 ड्रोन अलग अलग गाँव में ये स्थिति मैपिंग कर रहे हैं और उसके अलावा हम और भी संख्या बढ़ाएंगे ताकि और तेज़ी से इस काम को बढ़ाया जा सके। सर कलेक्टर रेट को लेकर आपकी चीफ मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई है, विभागीय क्या गाइडलाइन जारी की गई हैं? मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि हर साल का जो कलेक्टर रेट बनना है उसकी एक टाइम लिमिट रखी जाए। इस साल तो क्योंकि हमें थोड़ा समय ज़्यादा लग गया है तो हम 31 मार्च तक कर पाएंगे। अगले साल से, उससे अगले साल से 1 जनवरी से कलेक्टर रेट नया निर्धारित कर लिया जाएगा। उसमें 2-3 चीज़ें नई जोड़ी जाएंगी। तहसील स्तर पर अगर हम देखें तो जब कलेक्टर रेट डिसाइड होगा तो एक कमेटी बनाई जाएगी ऑफिसर्स की और वो ऑफिसर्स नॉन ऑफिशियल्स को भी कंसल्ट करेंगे, चाहे वो जानकार हों प्रॉपर्टीज़ के, ताकि वो सही जानकारी मिले कि असल में किस रेट पे मार्केट रेट क्या है। फिर वो उसके मुताबिक आंकड़े बनाएंगे। अगले महीने उसके वो इसको जाहिर कर देंगे, ये जो कमेटी बनी है, और लोगों से उस पर ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाएंगे। एक महीना लोग ऑब्जेक्शंस दे सकते हैं। उसके अगले महीने में ग्रीवेंसेस सुनने के लिए, कंप्लेंट्स को सुनने के लिए कार्रवाई की जाएगी। वो कंप्लेंट्स की हेयरिंग का प्रोसेस होगा और फिर वो फैसला जो कर लेंगे, डिप्टी कमिश्नर जो फैसला करेंगे, वो फिर एक स्टेट लेवल पर भेजा जाएगा। स्टेट लेवल में फिर उसको मोटे तौर पे देखा जाएगा कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। वो फिर उसको अप्रूव करके शाया किया जाएगा। पुस्तिकाएँ छपवा दी जाएंगी, हर तहसील में मिलेंगी, हर बीडीओ ऑफिस में मिलेगी, जो भी पब्लिक ऑफिस होगा, कि भाई
इस इलाके का कलेक्टर रेट ये है। हमारे पोर्टल पे भी जानकारी होगी पूरी। ये कब तक सर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने की संभावना है, कितना टाइम? मार्च 21 को हम सब शुरू कर देंगे इसको। सर लोगों को एक भ्रम रहता है डीसी रेट और कलेक्टर रेट को लेकर, वो क्या संशय है? हम इसके रूल्स बनाएंगे ताकि किसी को कोई संशय ना हो। ये रेट जितना नज़दीक हो मार्केट रेट के होना चाहिए, ताकि किसी को संशय ना रहे कि मार्केट रेट कहीं पर ज़्यादा है डीसी रेट कम है, या कहीं पर मार्केट रेट कम है डीसी रेट ज़्यादा है, वो नहीं हो। ये इसी चीज़ को आप देखें पारदर्शी तरीके से, लोगों की इन्वॉल्वमेंट के साथ, लोगों के ऑब्जेक्शन सुनने के बाद इसका निर्धारण किया जाए। थैंक यू सर। तो ये है संजीव कौशल जो कि बता रहे हैं कि हरियाणा के जो नए कलेक्टर रेट हैं वो 31 मार्च 2021 तक लागू करने के लिए, एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार प्रयासरत है। सभी जगह गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस मामले में मीटिंग भी ली है और विभाग को दिशा निर्देश भी दिए हैं, और संजीव कौशल जी ने भी इस मामले में सारे विभाग को, सभी डिप्टी कमिश्नर्स को आगे अपने संकेत दे दिए हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी किया जाए। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।